इंडस्ट्रियल प्रोसेस को देखना हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा, और कुछ प्रोसेसेस तो ऐसे होते हैं जिन पर आप विश्वास ही नहीं करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। तो अब बिना देरी किए मैं आपके सामने कुछ संतोषजनक मशीन्स के उदाहरण पेश करने जा रहा हूँ जो कि वाकई कमाल के हैं। सनोवा एग पीलर। अंडे प्रकृति के पहले से ही पैक्ड स्नैक हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अंडों को उबालकर इनकी स्किन बड़ी संख्याओं में कैसे पैक की जाती है? तो एक नजर जरा इस सेनोवो एग पीलिंग सिस्टम 20,000 के वीडियो पर डालिए, जिनमें अंडों को एक स्टेनलेस स्टील रोलर से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद इन्हें एक उबलते हुए पानी के कन्वेयर बेल्ट से गुजरना पड़ता है और 18 मिनट तक उबलते हुए गर्म पानी से गुजरने के बाद इन्हें 23 मिनट के लिए ठंडे पानी के टैंक में रखा जाता है। उसके बाद इन अंडों को एक यूनिक और हाई यील्ड सिस्टम से शेक करके शेल को क्रैक किया जाता है और फिर इन्हें बफर मशीन में डालकर शेल्स को अच्छे से निकाला जाता है। इस मशीन की मदद से 20,000 अंडों को 1 घंटे में उबाला, ठंडा और छीला जा सकता है। और क्या चाहिए भाई। पवन मैन्युफैक्चरिंग लाइन। इटालियन कंपनी पवन ने 2017 में अपनी फुली ऑटोमेटेड ताज़ा भरी हुई पास्ता मैन्युफैक्चरिंग लाइन का अनावरण किया और इसी के साथ इन्होंने फूड मार्केट में एक बेहद सम्मोहित करने वाली प्रक्रिया की खोज की। एक बार जब आटे को मिक्स, रोल और फोल्ड करके फिलिंग डाल दी जाती है तो MRD 540 इन्हें बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि रेवियोली, फागोटिनी और कैपेलेटी जैसा पास्ता को मशीनों की मदद से एक साथ 9 परफेक्टली फोल्ड किए हुए पास्ता फोल्डर बाहर आते हैं। एक बार ये पास्ता बनकर तैयार हो जाए, इसके बाद वे एक थर्मल ट्रीटमेंट सिस्टम से गुजरते हैं, जहां इनमें से मॉइस्चर निकालकर सुखाया जाता है और बाद में 3 लाइंस की मदद से पवन एक दिन में 150 टन सिंगल शीट के ताजा भरे पास्ता का उत्पादन कर सकता है। मतलब 1 घंटे में तकरीबन 1000 किलो। इसका मतलब कि कोई भी चीज पास्ताबल है। डीलमेट गैल्वेनाइज्ड चेन लिंक फेस। हो सकता है कि आपको वास्तविक दुनिया में इन चेन फेंस को देखकर किसी भी तरह का रोमांच महसूस ना हो, लेकिन इन्हें बनते हुए देखना किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। ये वीडियो डीलमेट टोकास्ट बोरविक का है, जिसमें आप एक ऑटोमेटेड 2M4 चेन लिंक मैश मशीन को देख सकते हैं, जो प्रति घंटे एक विशाल 180 मीटर वर्ग की जाली का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को काम करने के लिए इसमें पहले से कॉइल हुए हीलिक्स वायर्स डाले जाते हैं, जो एक ट्यूब की मदद से एग्जिस्टिंग फेंस के कनेक्ट होते हैं। एक बार जब ये अंतिम छोर तक पहुंच जाएं, इन्हें काटकर अगले स्टेप के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद इन लूज वायर्स को एक पावरफुल टर्निंग मैकेनिज्म से ट्विस्ट किया जाता है कि कहीं ये खुल ना जाएं। इपेका लोफ मास्टर। एक औसत अमेरिकन साल में तकरीबन 53 पाउंड ब्रेड खाता है, लेकिन इन सभी को हाथों से काटा और पैक नहीं किया जाता। ये काम इपेका लोफ मास्टर मशीन की मदद से किया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में कम से कम 50 लोफ पैक कर सकती है और एक यूनिक एयर फ्लो डिजाइन की मदद से ये ब्रेड स्लाइसेस को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। इसके बाद एक सर्वो ड्राइव की मदद से ब्रेड को एक झटके से बैग में डाला जाता है, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि झटके के कारण कहीं ब्रेड ना टूट जाए। एक बार ब्रेड पैकेट के अंदर चला जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से इन बैग्स के एंड को मेटल क्लिप से पैक किया जाता है ताकि ब्रेड्स खराब ना हो जाए। कितना आसान था ना ये। क्रायोला क्रेयॉन। इसमें कोई शक नहीं कि क्रायोला क्रेयॉन एक आइकॉनिक ब्रांड है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है? तो आइए एक नजर इनके पेंसिल्वेनिया के ईस्टर्न में स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर डालते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत पैराफिन वैक्स, पिगमेंट्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स के सीक्रेट मिक्स से होती है। इन्हें पहले पिघला दिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक रोटरी मोल्ड में डाला जाता है, जिसके बाद वैक्स की एक कड़क लेयर को ऊपर से हटा दिया जाता है ताकि क्रेयॉन्स को स्मूथ फिनिशिंग मिल सके। फिर क्रेयॉन्स को हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम की मदद से मोल्ड में से निकाला जाता है, जिसके बाद इन्हें लेबलिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां इन्हें मजबूती देने के लिए 2 बार रैप किया जाता है। 1 मिनट में ये फैक्ट्री लगभग 8500 क्रेयॉन्स बना सकती है, जिसका मतलब है कि 13.5 मिलियन क्रेयॉन्स हर रोज बनाते हैं। यानी कि हर साल ये 3 बिलियन क्रेयॉन्स बनाते हैं, जिसका मतलब है कि हम क्रेयॉन्स को पृथ्वी के इर्द गिर्द 6 बार लपेट सकते हैं। क्या बात है क्रेयोला। कांच की बोतलें। सुपर हीटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसा है जो हमें सेटिस्फेक्शन के एक अलग लेवल पर ले जाता है। तो आइए नजर डालते हैं न्यू एज मीडिया द्वारा बनाए गए इस फुटेज पर, जिसमें इन बोतलों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आमतौर पर सिलिका, सोडा की राख, चूना पत्थर और कांच के बेकार टुकड़ों के मिश्रण को भट्टियों में बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, जिसमें ये मिश्रण लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसके बाद इसे काटकर मनचाहा आकार दिया जाता है। जहां हम देख सकते हैं कि कैसे कांच के इन ग्लव्स को बनाने वाली मशीन में गिराने से पहले काटा जाता है और इसके बाद इन्हें आकार दिया जाता है।
कंप्रेस्ड एयर की मदद से इन बोतलों की गर्दन और बाकी के बेस को तैयार किया जाता है। बोतलों की गर्दन यहाँ बहुत मायने रखती है क्योंकि ये कंज्यूमर के हाथ की गर्मी को सीधे बोतल में से जाने से रोकती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक वर्टिकल डिजाइन करता है। पैरेसन बाद में 180 डिग्री पर फ्लिप किया जाता है, जिसके बाद एक बार फिर कंप्रेस्ड एयर की मदद से बोतलों में हवा भरकर उन्हें उनका फाइनल आकार दिया जाता है। फिर इन्हें स्टेरिलाइजेशन, पॉलिशिंग और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। शायद ये दुनिया की सबसे नाजुक कोंगा लाइन है। स्टील की कीलें। अभी तक आपने जितनी भी प्रक्रियाएं देखी हैं वे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए हैं, तो क्यों ना अब हम कुछ आसान सी चीज के बारे में जानें, जैसे कि स्टील की कीलें। एक बड़े से रील की मदद से स्टील के वायर को मशीन में डाला जाता है, जहां इसे सीधा करके आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद एक हाइड्रोलिक हैमर की मदद से कील के किनारे पर प्रेशर देकर उसका माथे का निर्माण होता है। उसके बाद जब कार को दोबारा से धक्का दिया जाता है तो ये हथौड़े के पीछे पीछे जाता है और इसे इसके अंतिम छोर से काट दिया जाता है और ये मशीन हर घंटे तकरीबन 25,800 कीलें बना सकती है। इसे कहते हैं ना, नेलिंग इट। विस्कॉन हाइड्रोपोनिक्स। अब ये प्रक्रिया है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऑटोमेटेड हो सकती है, लेकिन इसे देखकर आपको मजा जरूर आएगा। विस्कॉन हाइड्रोपोनिक्स ये खाने वाले प्लांट्स उगाने का एक ऐसा तरीका है जिसे गहरे पूलों के पास इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण मैन्यूएबल लेबर का काफी कम इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पॉट्स में पेड़ों के बीज डाले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें उगने दिया जाता है। फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से हाइड्रोलिक पूल्स में ले जाया जाता है। जेट्स की मदद से इन्हें सिस्टमैटिकली पानी दिया जाता है ताकि ये पौधे पहले दिन से ही एक समान हों। जिन ट्रेज में ये प्लांट्स होते हैं वे पूल में रोटेट होते रहते हैं और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं इन्हें हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से पानी में से निकाल लिया जाता है। इसके बाद इनकी जड़ें काटी जाती हैं। बस फिर क्या, ये पौधे अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। आज से पहले हरियाली भाई मुझे इतनी प्यारी कभी नहीं लगी। प्लाईवुड प्रोडक्शन। प्लाईवुड को लकड़ी की कई परतों से मिलाकर बनाया जाता है, जिन्हें एक साथ चिपकाकर इनसे कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन परतों को तैयार कैसे किया जाता है? तो आइए वुड आर्ट प्रेजेंट्स के इस फुटेज पर एक नजर डालते हैं। एक कटे हुए पेड़ को और भी छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसके बाद इन्हें डिबाग किया जाता है। इसके बाद असली मजे की शुरुआत होती है। एक 12 फीट की विनीर चाकू की मदद से इन लकड़ियों को काटा जाता है, जो काफी तेजी से रोटेट हो रही होती हैं और कुछ इसी तरह से 3 mm मोटी शीट तैयार हो जाती है और फिर इन शीट्स को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें इक्वल साइज में काट कर इन्हें एक साथ स्टैक करके चिपकाया जाता है ताकि प्लाईवुड का निर्माण हो सके। काश कि ये प्रोसेस हमें सच में देखने को मिले। फिनिश अनियन ओरिएंटेशन सिस्टम। मुझे यकीन है कि इस प्रक्रिया को देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे, लेकिन ये खुशी के आंसू होंगे क्योंकि फिनिश अनियन प्रोसेसिंग और पीलिंग मशीन प्याज काटने और छीलने में माहिर है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक बेल्ट पर ऑटोमेटिकली काम करती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये सब कंपनी के अद्वितीय ऑटोमेटिक अनियन ओरिएंटेशन सिस्टम पर टिका है, जिसे आप यहाँ एक्शन में देख सकते हैं। ये सिस्टम कैमरा पर बेस्ड होती है जो प्याज के सीधे ऊपर लगा होता है और उसके बाद वे उसे 3 रोटर की मदद से सीधे पोजीशन में लाते हैं। एक बार ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इन्हें ब्लोइंग सिस्टम की मदद से छीला जाता है। इस मशीन की मदद से हर घंटे तकरीबन 12,000 प्याज छीले जा सकते हैं। फ्रिटिश मल्टी ट्विस्ट। जर्मनी को अपनी निपुणता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बेकरी की एक ऐसी मशीन बनाई है जो प्रोडक्टिव होने के साथ साथ सेटिस्फाइंग भी है। फ्रिटिश मल्टी ट्विस्ट आटे के स्ट्रैंड्स को यू शेप देते हैं। इन्हें इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि वे कन्वेयर बेल्ट पर दोनों तरफ से इक्वल हों, जिसके बाद इन्हें रोबोटिक आर्म की मदद से एक परफेक्ट प्रिट्ज़ल का शेप दिया जाता है। ये रोबोटिक आर्म इतना फास्ट है कि 1 घंटे में तकरीबन 2000 प्रिट्ज़ल्स ट्विस्ट करने में सक्षम है। और यही नहीं, ये आर्म 7 और अलग अलग फंक्शन कर सकता है, जिससे अलग तरह के ब्रेड बनाए जा सकते हैं, वो भी आसानी से। सच कहूं तो सही मायने में ये मशीन प्रोडक्टिव है। ओहो चैन बेंडिंग मशीन। अगर आपको एक अच्छी, साफ सुथरी और सीधी साधी प्रक्रिया देखनी है तो इस वीडियो को आपके लिए बनाया गया है। एक नजर जरा उस ओहा ग्रुप्स CBM12 मशीन पर डालें, जिसका फुल फॉर्म है चेन बेंडिंग मशीन 12 mm। इसमें एक 6 से 12 mm डायमीटर वायर को डाला जाता है। मशीन पहले तार को इंडक्ट करती है और इसे पिस्टन चलित शंट की एक श्रृंखला में ले जाती है। शंट के दबाव के कारण इंटेंट टूट जाता है और श्रृंखला का एक नया मोड़ बन जाता है। पिंसर मैकेनिज्म की मदद से पूरे लिंक को बाहर निकाला जाता है और एक नई लिंक बनाते वक्त उसे दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इस श्रृंखला को 2 प्रोसेस के बीच में डाला जाता है ताकि चेन को सील किया जा सके।
1 मिनट में ये लगभग 25 से 30 लिंक्स बना सकता है। आप इस चेन को जितनी चाहे उतनी लंबी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको यहीं रुके रहना होगा। क्या ये चेन रिएक्शन है भाई? मोंटेबेलो एल्यूमिनियम ट्यूबिंग। एल्यूमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कई चीजें बनाई जा सकती हैं, और इसकी वर्सेटैलिटी को दिखाने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। मोंटेबेलो पैकेजिंग ने एक ऐसी प्रोडक्शन लाइन बनाई है जिसके एक छोटे से एल्यूमिनियम के सिक्के को लिया जाता है, जिसके बाद इसे एक भरी हुई ट्यूब में तब्दील कर दिया जाता है। लुब्रिकेटेड स्लग को फॉर्मिंग प्रेस में डाला जाता है। एल्यूमिनियम को एक ट्यूब बनाने के लिए मजबूर करने के लिए प्रत्येक स्लग को लगभग 200 टन दबाव के साथ प्रेस किया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 150 ट्यूब्स बना सकती है, इसीलिए आपको ये प्रक्रिया दिखने में इतनी तेज लग रही है। इन ट्यूब्स को बाद में कंप्रेस्ड एयर की मदद से 2 सिंक्रोनाइज्ड रोलर्स के बीच में ट्रिम किया जाता है, जिसके बाद इन्हें इनकी गर्दन के पास से स्मूथ कर दिया जाता है। इसलिए ये गर्दन तब तक सील रहते हैं जब तक कोई इसमें छेद नहीं करता। इसमें प्रोडक्ट एक अलग कंपनी के द्वारा भरा जाता है, जिसके बाद इनके एंड्स को सील कर दिया जाता है। भाई ये एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूविनियम है। अटलांटिक पैसिफिक एप्पल पीलिंग एंड कोरिंग। हम सभी जानते हैं कि एप्पल को छीलकर काटने में कितना वक्त लगता है, लेकिन अगर आपके पास एटलस पैसिफिक पीलिंग मशीन हो तो आपको इतना वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। सबसे पहले तो इन एप्पल्स को धो लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें छील के निकालने वाले चैम्बर में भेज दिया जाता है। ये पिंसर इतने पतले होते हैं कि सेब के छिलके को आसानी से निकाला जा सकता है। इनके रेजर आर्म्स एडजस्टेबल होते हैं ताकि ये सभी तरह के एप्पल्स को छील सकें। इसके बाद एक प्रेशराइज्ड स्टेंसिल आर्म की मदद से इन एप्पल के बीच के भाग को निकाला जाता है, जिसके बाद इन्हें स्क्लिंग मशीन की तरफ काटने के लिए भेज दिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 1 मिनट में तकरीबन 13 एप्पल को छीलकर उसमें से इसके बीच के भाग को निकाल कर काट सकता है। आप पीलिंग। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे अच्छी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।